नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। इस समय जो बड़ी खबरें सामने आ रही है, कांग्रेस की बड़ी बैठक जो स्टीयरिंग कमेटी को लेकर बैठक हुई उससे आ रही है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा तो चली रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई ऐसे फैसले सोनिया गांधी के सामने लिए जो सोनिया गांधी अपने समय में नहीं ले पाई थी। जी हाँ, सोनिया गांधी वहां पर चुप बैठी नजर आई और मल्लिकार्जुन खड़गे फुल फॉर्म में नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया कि जिनसे काम नहीं होता वो पद से बर्खास्त यानी कि इस्तीफा देकर जा सकते हैं। और ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के सामने कही। वहां पर अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। सचिन पायलट राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए और तमाम तैयारियों में जुटे हुए थे, इसलिए उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। प्रियंका गांधी भी राजस्थान पहुंचेंगे 9 दिसंबर को। जब यहां पर खबरें हैं सोनिया गांधी अपना जन्मदिन मनाएंगे 76वां, तब वहां पर सभी गांधी परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे। लेकिन स्टीयरिंग कमेटी को लेकर जो बड़ी बैठक हुई वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह इशारा दिया कि जिनसे काम नहीं होता, जो आराम कर रहे हैं, जो आराम फरमा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि अपनी कुर्सी पर जाइए वापस और थोड़े काम करिए ताकि कांग्रेस पार्टी की तरक्की हो सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो उम्र दराज हैं, जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उनको युवाओं का ध्यान रखना है, यानी कि सबको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि कल को तो आप चले जाओगे लेकिन आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाओगे, ये गौर करने वाली बात है। आज जिस कांग्रेस पार्टी के दम से आप लोगों का नाम उठा है, जरा उनको याद करिए, उन बड़े चेहरों को याद करिए जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ छोड़ा था। तो आप युवाओं के लिए क्या छोड़ रहे हैं, आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये बातें यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी इस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में उठाई। इससे साफ संदेश उन्होंने गहलोत को देना चाहा कि युवाओं के बारे में भी सोचिए, यानी कि गहलोत को पायलट के बारे में भी सोचना चाहिए। और सोनिया गांधी के सामने उन्होंने ये भी कह दिया कि जो काम नहीं करना चाहते वो इस्तीफा दे सकते हैं। यह इशारा सोनिया गांधी की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए हिमाचल चुनाव निकल गया, गुजरात चुनाव निकल गया, एक भी उनकी रैली नहीं देखने को मिली। अगर तबीयत का यहां पर उनका एक बड़ा कह सकते दिक्कत थी तो हिमाचल गई थी, वो वहां पर आराम फरमाया था। दिल्ली में काफी पॉल्यूशन था इस वजह से। लेकिन सोनिया गांधी वापस यहां पर आई, दिल्ली में इस बड़ी बैठक में शामिल हुई, क्योंकि प्रियंका राहुल तो थे नहीं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में, प्रियंका गांधी हिमाचल चुनाव के नतीजों को लेकर तैयारियां कर रही है। उनको उम्मीदें हैं इस बार कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और प्रियंका गांधी को ही तय करना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो। लेकिन स्टीयरिंग कमेटी की इस बैठक में केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे और तमाम बड़े आला अधिकारी मौजूद थे। संदेश साफ दे दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिससे काम नहीं होता है वो पार्टी से निकल जाए या पार्टी छोड़कर निकल जाए। अब देखते हैं इसके बाद क्या फैसले रहते हैं तमाम बड़े बड़े नेताओं के। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस फैसले की काफ़ी तारीफ हो रही है, क्योंकि सोनिया गांधी अपने समय में ऐसे फैसले नहीं ले पाई थी। उनको डर रहता था कि अगर पार्टी के लोग छोड़ के चले गए तो हमारा क्या होगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे 50 साल तक का राजनीति का एक्सपीरियंस, 80 साल उनकी उम्र है और ऐसे में यही एक्सपीरियंस अब झलक रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी इस समय खड़गे ताबड़तोड़ तरीके से करते नजर आ रहे हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की भी तारीफ कर रहे हैं कि एक एक दिन में 30-30 किलोमीटर चलना बहुत मुश्किल बात है। अगर एक दिन चल लिया, एक हफ्ते में चल लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन रोज 30 किलोमीटर चलना, 28 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरीके से राहुल गांधी की तारीफ भी करते नजर। आप देखते हैं आगे क्या और फैसले रहते हैं। और राजस्थान भी पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत जोड़ो यात्रा तो दस्तक दे चुके हैं राजस्थान में, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जब आते हैं तो विधायकों के खिलाफ कैसे एक हमला बोलेंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।